आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का हमने लिया पार्ट 2। प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से हम सीखेंगे आसानी से। इन पर हम 4 से 5 6 प्रश्न सॉल्व करेंगे। 6 प्रश्न सॉल्व करेंगे, 6 के 6 प्रश्न जो हैं इसी पर बेस्ड हैं और बहुत ही कम समय में सभी के सभी आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा सभी क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़े थोड़े सब अलग होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 से बजाय 4 कर दिया और उसके बाद कुछ एक जैसे हैं, ठीक है। तो सभी के सभी थोड़ा सा अलग अलग प्रश्न हैं। एक ही वीडियो में आप इस तरीके से प्रश्न जो आते हैं उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम सीखेंगे। एक लाइन लेते हैं। आप लोगों को पता है कोई भी जैसे सम और विषम संख्याएँ होती हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 और 6 तक लेते हैं। जैसे सम संख्या यहाँ पर 2 है, 4 है, इधर 6 है, तो दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है। देख सकते हैं 4 और 6 के बीच में एक संख्या 5 है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, विषम नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है, ठीक है, या दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है, बस ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बीच वाली सम संख्या यहाँ पर है, ठीक है, एक सम संख्या यहाँ पर है, एक सम संख्या यहाँ पर है। तो दो सम संख्याओं के बीच में एक और संख्या होगी, वो विषम होगी। दो सम संख्याओं के बीच में एक संख्या होगी, वो भी विषम होगी यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं कोई हैं, ठीक है, उनका योग जो 24 दिया गया। मान लेते हैं पहली संख्या इधर है, दूसरी संख्या यहाँ, तीसरी यहाँ, तीनों का योग जो है 24 दिया गया है। तो योग कितना है, 24। हम इसके मध्य मान अगर निकाल लें तो उसके बाद वाली संख्या उससे पहले वाली संख्या हमको ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 क्रमागत संख्याएं कोई भी 3 रही होंगी, हम 3 से क्या करेंगे, जो सम दिया गया है उस सम को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आएगी, ठीक है। मध्यमान इसका निकल आएगा, कितना है, तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 8 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो सम संख्या बीच में होगी, ठीक है, मध्यमान कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, तो वो कितनी संख्या होगी, 8 होगी, ठीक है। और इसके आगे की अगर पूछता है तो आगे पहले नंबर पर अब अगली सम संख्या कौन सी होगी, 10 होगी, और इसकी पिछली अगली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो 10 8 और 6, ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो 24 आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मध्यमान इस तरीके से निकल गया। इसके आगे दूसरी संख्या, अब यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है, तो ठीक बीच में कौन सी, 8 है, तो इसका फाइनल आंसर कौन सा होगा, 8। इसका बेसिक तरीका भी है, ठीक है, बेसिक तरीके से भी अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक तरीके में आप लोगों को बता देते हैं। पहले नंबर पर एक बार बता देते हैं, उसके बाद सब शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए सम संख्या पहली 1 थी, दूसरी सम संख्या हमारी ये हो गई, और तीसरी सम संख्या हमारी यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। इन सभी का सम जो दिया गया है 24 है, यानी पहली दूसरी तीसरी तीनों संख्याओं का योग जो है 24 दिया गया। हम सभी को जोड़ देते हैं, x प्लस, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर दिया गया है 24, ठीक है। ब्रैकेट को हटाएंगे तो x सभी जुड़ जाएंगे तो 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x प्लस 4 इधर, 2 इधर, 4 तो कितना हो गया, 6 बराबर हो गया 24, ठीक है। अब 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, तो 3x इधर बचेगा। 24 से जैसे 6 निकालेंगे तो बचेगा इधर 18, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 18, और इधर हो जाएगा आपका 3 डिवाइड में हो जाएगा, 3 कम 3, 3 6 18, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो x बराबर 6 हो गया, ये x हमारी प्रारंभ में थी तो 6 हो गया। अब x में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x में अगर 4 जोड़ेंगे यानी कि 6 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से आपने देखा, जैसा कि हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाला था, यहाँ पर 8 आया था, यहाँ पर 10 आया था, यहाँ पर 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर कम समय में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से x करके मान के अगर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले छोटी निकलेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तब बताएंगे आप। तो बहुत ही कम समय में अगर निकालना है तो ये वाला जहाँ पर मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये अपनानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ हमारा इस प्रकार से है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पिछली बार में 3 था, इस बार कितना है, 5। तो 5 क्रमागत, ठीक है, सम संख्याओं का योग, यहाँ पर सम होगा, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं, तो यहाँ पर सम लिख लीजिएगा। सम संख्याओं का योग जो है 80 दिया गया है। तो कोई 5 संख्या थी, मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है,
ये रही बीच वाली, तो एक संख्या ये बीच में होगी, बाकी दो इधर होंगी, दो इधर होंगी, हम इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, इन संख्याओं का योग जो है 80 दिया गया है, तो 80 को क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो मध्य मान इसका निकल आएगा, मध्य वाली संख्या निकल आएगी इस तरीके से। तो मध्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सम दिया गया है और जितनी संख्याओं का योग दिया गया है, संख्याओं के योग से उसे भाग दे देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो बीच की कितनी संख्या है, 16, और सभी के सभी सम है, तो इनके बीच में एक एक संख्या विषम भी होगी। ठीक है, दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम होती है, तो इसके आगे इसका आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसके आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। और पिछली संख्या अगर देखें तो इधर 14 हो जाएगा, 14, और 14 से करें इधर 12। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई, 12 हो गई प्रारंभिक, यही तो सबसे छोटी है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बढ़ती जाती हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ देखिए 12 और 14 के बीच में 13 जो है, 13 ये विषम संख्या है, 14 और 16 के बीच में 15 ये भी विषम संख्या है, 16 और 18 के बीच में यहाँ पर 17 है, ये भी विषम संख्या है, 18 से 20 के बीच में यहाँ पर 19 आएगा, ये भी विषम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो 12 आंसर आया है ये सबसे छोटी सम संख्या है। तो फाइनल आंसर देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर आ गया, बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ तैयार करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा बहुत ही कम समय के अंदर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 दिया गया है। पिछली बार में जो था 5 क्रमागत सम संख्याएं थे वो 80 था वहाँ पर, अब इस बार क्या है, इसका थोड़ा मान बढ़ा दिया गया। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, और इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी सम संख्या बताना। उसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींचना है, तो 5 इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। ठीक है, और एक संख्या बीच में। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि एक लाइन पर यहाँ पर 5 सम संख्याएं हैं, एक बीच में संख्या रही होगी, हमें मध्य मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मध्य की संख्या पता करनी है कि उन 5 संख्याओं में से मध्य की संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे, जो 5 क्रमागत सम संख्या है उन्हीं से इनको हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो सम था। ठीक है, तो मध्य संख्या निकालने के लिए, ठीक है, टोटल जितना था 250 को डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 क्रमागत सम संख्याएं थी तो इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 से हम काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25 और 0 था, यानी कि 50 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इनके बीच में एक एक विषम संख्या भी होगी, तो 50 की अगली कितनी होगी, 51 हो जाएगी। इधर कितना अगली संख्या आ जाएगी, 52, इधर हो जाएगा 53, इधर हो जाएगा 54। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर देखिए आगे की तरफ 50 की अगली सम संख्या कौन सी होगी, 52 होगी। 52 की अगली सम संख्या कौन सी होगी, 54 होगी। 52 और 54 के बीच में 53 आता है, ये विषम नंबर होती है। और यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी सम संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी, 54। इस तरीके से फाइनल आंसर कौन सी है, ये वाला हमारा आंसर जो है सही है, 54 यानी सबसे बड़ी सम संख्या है। अगर सबसे छोटी पूछता तो 50 से 2 करेंगे, यहाँ पर 48 बचेगा। ठीक है, 48 से 2 करेंगे तो यहाँ पर 46 बचेगा। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी इस प्रश्न की होगी, वो 46 होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 54 होगी। ठीक है, तो 46 में 2 जोड़ेंगे भैया 48 हो गया, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 हो गया, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 52 में 2 जोड़ेंगे 54। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर सभी के आंसर्स निकल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या, पिछली बार सम चल रहा था, इस बार विषम संख्या आ गई है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं कोई 3 हमारी संख्याएं इस तरीके से हैं, तो यहाँ बीच में कोई एक विषम संख्या है। आप लोगों को पता है 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है, तो इसके बीच में एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो हम बीच वाली विषम संख्या पता कर लेते हैं। मध्य विषम संख्या मान लेते हैं कौन सी है, कैसे निकालेंगे, उन सभी का सम कितना दिया गया था, 51, तो उस सम को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो कितनी विषम संख्याएं थी, 3 थी, तो इसलिए हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मध्य नंबर निकल आएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3
और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ पर 17 आ गया। 17 एक विषम संख्या, तो 17 को यहाँ रख देंगे। 17 की अगली कौन सी आएगी? 18। 18 एक सम संख्या, तो सम से हमें मतलब नहीं है, तो इसकी अगली क्या हो जाएगी? 18 के बाद आएगी 19, तो 19 एक विषम संख्या होगी। इससे पहले देखेंगे, ठीक है, यहाँ 17 है, 17 से पहले कितना आएगा? 16, तो 16 एक सम संख्या है, और इसके पहले कितना आएगा? 15, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने नंबर्स निकाल लिए। तो मध्य संख्या निकालने पर हम पहले और बाद की संख्या पता कर सकते हैं। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या बतानी थी, ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो ठीक बीच वाली कौन सी है? 17 है, तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा? 17। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न एक और लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 155 है, यानी 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है, तो आप उसी तरीके से एक लाइन को खींचना है। तो यहाँ पर बताया गया है 5 क्रमागत विषम संख्या, तो हम पहले यहाँ पर विषम संख्याएं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक बीच में एक विषम संख्या है, इस तरीके से दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होगी, तो हम छोटी छोटी लाइन से इसलिए खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता करने के लिए और सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है, तो 5 हैं संख्याएं। तो मध्य विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पांचों विषम संख्याओं का योग जो दिया गया हो उसे भैया डिवाइड कर देना है 5 क्रमागत विषम संख्याओं से। तो कितनी संख्याएं थी? 5, तो इसलिए 5 से हम इसे भाग देंगे, तो मध्य वाली संख्या निकल आएगी। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 9 45, इस तरीके से निकल के आया 29, ठीक है। तो 29 ये विषम संख्या है, ये कहाँ की संख्या है? बीच की संख्या है, ठीक है। बाद की पहले की सभी संख्याएं विषम संख्या निकाल सकते हैं। तो विषम इसकी अगली संख्या यहाँ पर 30, यहाँ पर 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 हमारी क्या है? सम है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32, तो ये भी सम है, और 32 की अगली कौन सी आ जाएगी? 33 आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता करनी छोटी, तो इस तरीके सबसे बड़ी विषम संख्या इस लाइन में कौन सी होगी? 33 होगी, यानी 33 होगी। इसकी अगली संख्या यहाँ पर 28 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 27, यहाँ पर 26, और इधर हो जाएगा 25, ठीक है, यानी 25 सबसे छोटी। तो राइट आंसर कितना आ गया? 25, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो इस प्रश्न के केस में है वो 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये विषम संख्या हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 145 आपको आंसर मिलेगा। और इसमें सबसे छोटी संख्या अगर बताई जाए 25 हो गई, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है यहाँ पर तो 33 हो जाती है, यानी 33। एक इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है, वो भी बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि कोई 5 विषम संख्याएं कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बीच की संख्या कोई होगी, तो भैया मध्य विषम संख्या हम यहाँ से पहले निकालेंगे। बराबर में संख्याओं का योग जितना दिया जाता है उसे हम डिवाइड करते हैं दी गई संख्याओं से। तो 5 थी संख्याएं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 11, यानी कि 11 यहाँ पर हो गई संख्या, ये विषम संख्या है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे बड़ी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे हो जाएगी 12, इधर हो जाएगी 13, और इधर हो जाएगी 14, यहाँ पर हो गई 15। तो 15 इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो इसके पीछे आते, तो यहाँ बीच में मिलती है 10 संख्या, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, यानी दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना हो जाता है? 9, ठीक है। 9 10 11 हो गया। इसके इधर हो जाती 8 संख्या, इधर हो जाता 7। तो सबसे छोटी अगर इस प्रश्न के केस में पूछता तो 7 जो है क्रमागत एक सबसे छोटी संख्या थी, विषम संख्या थी। सबसे छोटी यहाँ पर विषम संख्या 7 है, सबसे बड़ी यहाँ पर कौन सी है? 15 है। तो यहाँ पर यही राइट आंसर पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या का पूछा गया है, सबसे बड़ी विषम संख्या बतानी थी, तो सबसे बड़ी संख्या विषम यहाँ पर 15 है। 15 इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार से टोटल 1 से लगाकर 6 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हम तरह तरह के जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने सारे बना दिए। पार्ट 2 हमारा समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। जल्द मिलेंगे हम पार्ट 3 के साथ में।